हेलो गाइस, जय श्री श्याम, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पर हर वीडियो आपको खाटू बाबा के चमत्कारों और उनकी अपार कृपा की गाथा लेकर आता है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अनोखी अद्भुत कहानी जो सीधे खाटू धाम की कबूतर चौक से शुरू होती है, जहां एक खास नीम का वृक्ष भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करने का साक्षी है। इस कहानी में आप सुनेंगे एक भक्त की कहानी जिन्होंने बाबा की शरण में अपनी अरदास लगाई और उनकी कृपा से जीवन को एक नई दिशा दी। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो आप अपना दिल थाम के बैठ जाइए और बाबा की भक्ति में डूब जाइए। इस चमत्कारी कहानी को शुरू करने से पहले तो आइए दोस्तों, बाबा का नाम लेकर शुरू करते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी को। जय श्री श्याम। यह कहानी सपनों के शहर दिल्ली की बवाना झुग्गी की बस्ती की है। दिल्ली जहां लोग अपने बड़े बड़े सपनों को लेकर आते हैं, वहीं बवाना जैसी जगह उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए दिन रात के संघर्ष की गवाह बनती है। इसी बवाना की एक तंग गली में एक छोटी सी जर्जर झोपड़ी में विक्रम अपनी 12 साल की बेटी नैना के साथ रहता था। उनकी झोपड़ी इतनी पुरानी और जर्जर थी कि हर मानसून में छत से पानी टपकने लगता था और एक अंदर तालाब सा बन जाता था। सर्दियों की हल्की सी हवा भी सीधे झोपड़ी में घुस जाती थी और जिससे नैना को अक्सर ठंड लगती थी। विक्रम के लिए यह केवल छत नहीं बल्कि उसकी बेबसी का प्रतीक थी। लगभग 10 साल एक भयानक सड़क हादसे ने विक्रम की दुनिया उजाड़ दी थी। उसकी पत्नी, जो उसकी सबसे बड़ी हिम्मत थी, उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। तब से विक्रम ने नैना को अकेले पाला। दिल्ली जैसे महंगे शहर में हर मुश्किल का सामना करते हुए नैना की जिंदगी का इकलौता सहारा थी। उसकी प्रेरणा थी कि विक्रम दिन भर दिल्ली की अलग अलग इमारतों, पॉश कॉलोनियों और कभी कभी शॉपिंग मॉल्स में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। उसकी शिफ्ट कभी 12 घंटे की दिन की होती थी तो कभी उसे पूरी रात जाग कर अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती थी। उसकी कमाई दिल्ली जैसे शहर के लिए बेहद कम थी। मुश्किल से 300 रुपये से 400 रुपये रोज़ की कमाई में उसे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल होता था। झोपड़ी का किराया देना और नैना की सरकारी स्कूल की फीस भरना पड़ता था। अक्सर उसे खाने में कटौती करनी पड़ती थी ताकि नैना को भरपेट भोजन मिल सके और उसकी पढ़ाई न रुके। वह जानता था कि शिक्षा ही नैना को इस गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकती है। विक्रम की ज़िंदगी में अगर कोई रोशनी थी तो वह थी उसकी बेटी नैना, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। नैना इतनी समझदार थी कि अपनी गरीबी को समझती थी और कभी कोई बड़ी फरमाइश नहीं करती थी। हर रात जब नैना थक कर सो जाती थी तो विक्रम उसे अपनी बाहों में भरकर घंटों सोचता रहता था, काश मेरी बेटी को दिल्ली की इस भीड़ और गरीबी से दूर एक पक्का घर मिले, जहां वो बिना डर के सो सके, जहां उसे हर सुविधा मिले, जहां उसका बचपन खुशियों से भरा हो। पिछले 15 सालों से यह एक पक्के घर का सपना उसकी आंखों में बसा हुआ था। बवाना की तंग गलियों और बदबू से दूर एक ऐसी जगह जहां दिल्ली की बारिश में छत न टपके और सर्दी में ठंड न सताए। उसकी मामूली कमाई और दिल्ली की आसमान छूती कीमतों के बीच यह सपना उसे अक्सर एक असंभव ख्वाब सा लगने लगा था। फिर भी विक्रम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह हमेशा अपने सपने को साकार करने के लिए अपने मन ही मन सोचता था और नैना से कहता था, हमारे पास भले ही बड़ा बैंक बैलेंस ना हो, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और भगवान हमारे साथ हैं। एक दिन मेरा ये सपना ज़रूर पूरा होगा। उस बात का उसे एहसास था कि एक न एक दिन इस कार्य को वो आसानी से कर सकेगा। यह बात उसे हर मुश्किल में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। विक्रम दिल्ली में कई जगह पर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, लेकिन साउथ दिल्ली स्थित मेहता परिवार का आलीशान बंगला उनके लिए खास था। अनिल मेहता, जो दिल्ली के एक जाने माने और सफल बिल्डर थे, और उनकी पत्नी कविता सच्चे श्याम भक्त थी। उनका विशाल बंगला किसी महल से कम नहीं था और उसके कोने में एक छोटा सा लेकिन बेहद भव्य मंदिर था।
जहाँ बाबा खाटू श्याम की सुंदर और जीवन मूर्ति स्थापित थी। हर सुबह कविता दीदी खुद हाथों से दिया जलाती थी, ताजे फूलों से मंदिर सजाती थी और बाबा के भजन पूरे बंगले में गूंजते रहते थे। हारे का सहारा खाटू बाबा श्याम हमारा। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि विक्रम भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। विक्रम को मेहता परिवार के बंगले में अक्सर रात की शिफ्ट में गार्डिंग का काम मिला था। उसे वहाँ काम बंद करके बेहद कि वहाँ का माहौल बवाना की भागदौड़ और शोरगुल से बिल्कुल अलग, बेहद शांतिपूर्ण और भक्तिमय था, जो उसे दिन भर की थकान के बाद एक अनोखा सुकून देता था। कविता दीदी अक्सर विक्रम से बातें करती थी और उसे प्रोत्साहन देती रहती थी। वे उसकी ईमानदारी, लगन और अपनी बेटी के प्रति उसके अटूट प्रेम से बहुत प्रभावित थी। वे जानती थी कि विक्रम दिल का बहुत सच्चा और सज्जन आदमी है। एक दिन जब विक्रम अपनी रात की शिफ्ट पूरी करके घर जाने की तैयारी कर रहा था, कविता दीदी ने उसे रोका। उनके चेहरे पर एक विशेष चमक थी। उन्होंने विक्रम से कहा, विक्रम, इस बार हम खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। बाबा का दरबार ऐसा है हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है, जहाँ जाकर तुझे निश्चित रूप से मानसिक शांति मिलेगी और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि तेरी मुश्किलें भी कम होंगी। विक्रम पहले तो हिचकिचाया। दिल्ली से खाटू श्याम तक का सफ़र महंगा था और उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे डर था कि अगर वह काम छोड़कर गया तो उसकी छोटी सी कमाई भी रुक जाएगी और नैना के खाने पीने का क्या होगा। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन अनिल मेहता जी, उन्होंने विक्रम की परेशानी भांप ली थी और उन्होंने समझाया कि विक्रम, पैसे की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। बाबा के दर्शन करने से तेरी ज़िंदगी में नया मोड़ आएगा। बस एक बार विश्वास करके देख लो, तुम्हारा और नैना का सारा खर्च हम उठाएंगे। विक्रम के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रस्ताव था जिसे वह ठुकरा नहीं सकता था। उसने हिम्मत जुटाई, अपनी बेटी नैना को पड़ोस की भरोसेमंद चाची के पास छोड़ा, जिन्हें उसने पहले से ही सारी बात बता दी, और फिर मेहता परिवार के साथ खाटू श्याम मंदिर के लिए निकल पड़ा। दिल्ली से खाटू तक का यह सफ़र विक्रम की ज़िंदगी का पहला इतना लंबा और धार्मिक सफ़र था। रास्ते में कविता दीदी ने उसे बाबा की महिमा और उनके चमत्कारों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि बाबा को भगवान श्री कृष्ण ने यह विशेष वरदान दिया है कि कलयुग में उनका दरबार ऐसा होगा जहाँ पर हर हारा हुआ इंसान, निराश और दुखी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। सच्चे मन से जो वहाँ जाता है, बाबा उसकी पुकार जरूर सुनते हैं और उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। विक्रम मंत्र मुग्ध होकर सुनता रहा। उसके दिल में एक नई उम्मीद और विश्वास की लौ जग रही थी। घंटों के सफ़र के बाद जब वे अंत में खाटू श्याम मंदिर पहुंचे तो विक्रम की आंखें बाबा के भव्य दर्शन से चकाचौंध हो गई। बाबा का मंदिर विशाल और भव्य द्वार, भक्तों की अथाह भक्ति में डूबी हुई भीड़ जो बाबा के जयकारे लगा रही थी, और बाबा की मूर्ति का अद्भुत तेज और अलौकिक दिव्यता, वह सब कुछ किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर यह एक अलग ही शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक दुनिया थी। बाबा की मूर्ति को देखते ही विक्रम की आंखें अपने आप नम हो गईं। उसके मन का सारा बोझ और चिंताएं छूमंतर हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहारा दे रही हो। कविता दीदी ने उसे बताया, विक्रम, यहाँ लोग अपनी मनोकामना के लिए रुमाल में गांठ बांधते हैं, तू भी अपने सबसे बड़ी अर्जी बाबा के सामने रख। और हाँ, मंदिर प्रांगण में कबूतर चौक के पास एक बहुत पुराना और पवित्र नीम का वृक्ष है। सदियों से ऐसी मान्यता है कि उस नीम वृक्ष के नीचे सच्चे मन से लगाई गई हर अरदास बाबा श्याम तक सीधी पहुंचती है और वह काम जरूर बनते हैं, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों ना हो। तू अपनी सबसे बड़ी मनोकामना की अरदास वहीं जरूर जाकर लगाना। कविता दीदी की बात सुनकर विक्रम के मन में एक नई आशा जगी। वह सबसे पहले कबूतर चौक पर उस विशाल और प्राचीन नीम वृक्ष के नीचे जाकर श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसके 15 सालों के संघर्ष और सपनों को बयां कर रहे थे। उसने पूरी श्रद्धा और एकाग्रता से अपनी अरदास लगाई। बाबा, मैंने सालों से मेरी बेटी नैना के लिए एक पक्के घर का सपना देखा है। दिल्ली में एक छोटा सा घर है जहाँ सुकून से रह सके।
वहाँ उसे किसी चीज़ की कमी ना हो सके, जहाँ उसका भविष्य सुरक्षित हो। बाबा, मेरी नैना को एक ऐसा घर दे दो, मैं आपकी शरण में हूँ। उसने रूमाल में गांठ बांधी और उसे बाबा के मंदिर में मूर्ति के पास श्रद्धापूर्वक रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अद्भुत शांति थी, जैसे बाबा ने उसकी पुकार सचमुच सुन ली हो। मंदिर में विक्रम ने श्याम कुंड में पवित्र स्नान किया। स्नान करते ही उसे महसूस हुआ कि उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया हो, जैसे सालों में जमा सारी नकारात्मक ऊर्जा धुल गई हो। वह बाबा के सामने घंटों तक शांत बैठा रहा, मंदिर में गूंजते मधुर भजन सुने और कविता दीदी के साथ जोर से श्री श्याम जी के जयकारे लगाने लगा। जब विक्रम दिल्ली लौटा तो उसके मन में एक नया जोश, एक अदम्य साहस और बाबा के प्रति अटूट विश्वास था। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि बाबा उसकी मदद ज़रूर करेंगे, बस उसे अपनी मेहनत और लगन जारी रखनी है। दिल्ली पहुंचने के बाद विक्रम अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आया, लेकिन उसके भीतर एक नई चिंगारी जल चुकी थी। खाटू श्याम के दर्शन के बाद उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ गया। एक शाम अनिल मेहता जी ने विक्रम से कहा, विक्रम, तुम मेहनती और जुगाड़ू जरूर हो, लेकिन रोजगार के अवसर हैं। मुझे लगता है तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी छोड़कर कुछ अपना काम शुरू करना चाहिए। क्यों ना तुम एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू करो। दिल्ली में ऑटो की बहुत डिमांड है और लोग अपनी सवारी के लिए ऑटो पसंद करते हैं, इसलिए तुम एक सिक्योरिटी गार्ड से कई गुना अच्छा उसमें कमा सकते हो और तुम खुद के मालिक बन सकते हो। कविता दीदी ने भी उसका हौसला बढ़ाया, विक्रम, तुम कोशिश करके देख लो, बाबा तुम्हारे साथ हैं, वह तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे, यह बाबा का संकेत है। विक्रम को पहले यह विचार थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, मैं तो एक साधारण सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं ऑटो कैसे खरीदूंगा और मुझे कौन चलाने देगा। इसके लिए लाइसेंस, पैसे और सबसे बढ़कर दिल्ली की सड़कों पर चलाने का अनुभव, यह सब कहाँ से आएगा। लेकिन अनिल मेहता जी ने, जो विक्रम की लगन से प्रभावित होकर कहा, उसे हर तरह से मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे एक स्थानीय ऑटो डीलर से मिलवाया और समझाया कि वह कैसे सरकारी योजना के तहत आसान किस्तों पर एक नया ऑटो ले सकता है। उसने थोड़ी आर्थिक मदद भी की, लाइसेंस बनवाने में सहायता की। विक्रम ने हिम्मत जुटाई, उसे रात भर जाग कर अपनी कमाई और भविष्य की योजना बनाई। उसने तय किया कि वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। अगले दिन उसने अपनी थोड़ी बचत और मेहता जी की मदद से एक नया चमचमाता ऑटो रिक्शा निकाला। उसने अपने ऑटो को श्याम बाबा के आशीर्वाद से सजाया और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाया, श्री श्याम। यह केवल नाम ही नहीं बल्कि उसके विश्वास का प्रतीक था। पहले दिन उसने दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर सिर्फ कुछ सवारियां ढोई। शुरुआती कुछ दिन मुश्किल भरे थे। दिल्ली के सड़कों का ट्रैफिक और अनजान रास्ते उसे बहुत भयभीत और डरावने लगते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर सवारी ने उसकी ईमानदारी, विनम्रता और सुरक्षित ड्राइविंग की तारीफ की। लेकिन जैसे शहर में ईमानदार और भरोसेमंद ऑटो ड्राइवर मिलना दुर्लभ था, उस दिन उसे 1,000 रुपये मिले, जो कि उसकी सिक्योरिटी गार्ड की कमाई से कई गुना ज़्यादा थे। यह उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, एक नए जीवन की शुरुआत थी। विक्रम ने अपनी कमाई को फिर से ऑटो की किस्तों में रख रखाव में लगाया। उसने सुबह जल्दी उठकर काम शुरू किया और देर रात तक सवारियां ढोता रहा। जब तक दिल्ली की सड़कें शांत नहीं हो जाती थी, उसने कभी भी छुट्टी नहीं ली, ना ही त्योहारों पर काम को बंद किया। उसने अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली के हर इलाके को और हर गली को बखूबी अपने दिमाग में याद कर लिया था। उसने गूगल मैप्स का भी इस्तेमाल करना। उसके ऑटो में हमेशा साफ सफाई रहती थी और वह यात्रियों से बहुत प्यार से बात करता था। 1 महीने बाद विक्रम की मेहनत और बाबा के आशीर्वाद का फल मिलने लगा। उसकी कमाई 3,000 से 4,000 रुपये रोज हो जाती थी। उसके लिए स्टार्ट कर दिया था। यह बहुत खुशी की बात थी। उसने नैना के लिए दिल्ली के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाया, जहां उसे अब बेहतर शिक्षा मिल रही थी। नैना की फीस और स्कूल की किताबें खरीदने के लिए अब उसे सोचना नहीं पड़ता था। उसके लिए नैना बहुत मायने रखती थी। उसने नैना के लिए नए कपड़े, अच्छे खिलौने और स्कूल का सामान खरीदा। पहली बार उसे लगा कि उसका दिल्ली में एक घर का सपना सच हो सकता है, और यह केवल एक सपना ही नहीं रहा। वह दिन रात मेहनत करता था और श्याम बाबा का नाम जपता रहता था। हर मुश्किल से उसे कबूतर चौक के नीम के नीचे लगाई गई अपनी अर्जी हमेशा याद रहती थी।
जिससे उसे शक्ति मिलती थी। विक्रम की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। उसने अपने ऑटो कारोबार को और बड़ा किया। उसने केवल अपने लिए ही नहीं सोचा, बल्कि दिल्ली की बवाना और अन्य झुग्गियों की उन गरीब महिलाओं और पुरुषों को अपने साथ में काम पर रखा जिनके पास कोई काम नहीं था, जो सिर्फ दिहाड़ी पर काम करते थे। उन्होंने उन्हें ऑटो चलाने का प्रशिक्षण दिया, उन्हें लाइसेंस दिलवाया और उन्हें स्थायी रोजगार दिया, जिससे उनके परिवारों का जीवन बदल गया। अब उसकी फर्म में 80 ऑटो रिक्शा शामिल थे और वह पूरे दिल्ली और आसपास के इलाकों में जाना माना नाम बन गया था। हर साल विक्रम दिल्ली से विशेष यात्रा करके खाटू श्याम मंदिर जाता था और वहां बड़े पैमाने पर भंडारा आयोजित करता था, जहां 1000 गरीब लोग भरपेट भोजन करते थे। वह कहता था, मैं जो कुछ भी हूँ आज श्याम बाबा की कृपा से हूँ। उन्होंने मुझे सिर्फ एक घर ही नहीं दिया, बल्कि दिल्ली में एक नई जिंदगी दी, सम्मान और सैकड़ों लोगों को रोजगार देकर उसका जीवन संवरने लगा था। विक्रम अपनी बेटी नैना को हमेशा सिखाता था, बेटी हमेशा श्याम बाबा पर विश्वास रखना। वह हर उस इंसान के साथ हैं जो मेहनत और सच्चाई से अपनी ज़िंदगी बनाता है। कभी हार मत मानना और हमेशा दूसरों की मदद करना। एक बार जब विक्रम खाटू श्याम मंदिर में भंडारा कर रहा था, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे पूछा, विक्रम, तुम दिल्ली जैसे शहर में इतनी विपरीत परिस्थितियों में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर पाए हो? यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। विक्रम ने मुस्कुराकर और नम आंखों से जवाब दिया, बाबा श्याम ने मेरा हाथ थामा और मैंने दिल्ली की मुश्किलों में भी मेहनत और विश्वास का दामन नहीं छोड़ा। कबूतर चौक के नीम वृक्ष के नीचे मेरी अरदास बाबा तक सीधे पहुंचती है और उन्होंने मेरे हर काम बनाए हैं। बस यही मेरा चमत्कार है जीवन का। विक्रम की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि श्याम बाबा की कृपा और अपनी मेहनत से कोई भी असंभव काम संभव हो जाता है। चाहे आप दिल्ली की सबसे गरीब झुग्गी बस्ती से क्यों ना हो, चाहे ज़िंदगी की कितनी भी मुश्किल और अंधेरी अनिश्चित क्यों ना हो, बाबा का एक दिया एक भजन, सबसे बढ़कर सच्चा विश्वास और आपकी तकदीर बदल सकता है। विक्रम ने यह साबित कर दिया, गरीबी और मुश्किलें सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। बाबा श्याम सभी के सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। आप मेहनत, ईमानदारी और अटूट विश्वास रखें। तो भक्तों, यह विक्रम की कहानी प्रेरणादायक कहानी थी, जो हमें बताती है कि बाबा खाटू श्याम हारे का सहारा हैं और उनकी कृपा से हर सपना सच हो सकता है। अगर तुम भी बाबा की भक्ति में डूब जाओ तो तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसे चमत्कार होंगे। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई स्टोरी के साथ। जय श्री